नमस्कार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी नेता अपने दांव पेच में लगे हुए हैं और एक जहां उनकी गोटी सेट हो रही है उस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में झाझा विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी विनोद यादव भी भाजपा में कल शामिल हो गए हैं। इस संदर्भ में राजद के वरिष्ठ नेता श्रीकांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि विनोद यादव क्या आरजेडी में ही सिर्फ थे या अन्य पार्टी में। अभी उनका प्रोपेगेंडा चला है कि आरजेडी के साथ आरजेडी का मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूं, क्या कहिएगा? अभी जो चुनाव हुआ जिसमें आरजेडी से प्रत्याशी थे राजेंद्र यादव जी, उस समय विनोद यादव बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे। विनोद यादव जो बात बोल रहा है वो सरासर गलत बोल रहे हैं। विनोद यादव लोजप्पा से आरजेडी में आए थे। वो लोजप्पा के सिंबल पर चुनाव झाझा से लड़े हैं, चुनाव हार गए, फिर वो आरजेडी में शामिल हुए। आरजेडी के टिकट पर भी वो चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, फिर वो बहुजन पार्टी में गए। वो सारी झाझा विधानसभा की जनता जानती है। वो पार्टी बहुजन में थे और बहुजन से अभी बीजेपी में गए हैं। कितने पार्टी बदले हैं और बदलेंगे ये हम लोग को पता नहीं है। और झाझा का तमाम विधानसभा के लोग जानते हैं कि वो राजद में नहीं थे। झूठ में राजद को बदनाम करने की एक साजिश करते हैं। क्या चुनाव जब जब नजदीक आते हैं, जब जब विधानसभा का चुनाव होता है, वो अपने गोटी सेट करने के लिए दल बदलू नेता की तरह कार्य करते हैं? हाँ, ये तो यही हम लोग को लगता है कि विनोद जी जैसे आदमी, हम लोग को इस पर कोई कमेंट करने की बात नहीं है, लेकिन वह जब आरजेडी को बदनाम करते हैं कि हम आरजेडी से बहुजन बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जिस पार्टी में गए उस पार्टी के लोग भी जानते हैं कि अभी चुनाव वो बहुजन से लड़े थे। इसलिए झूठ बोलना और पार्टी आरजेडी को बदनाम करना या आरजेडी का नाम लेना इन लोगों की फितरत में है। आरजेडी एक मजबूत पार्टी है और जो मजबूत पार्टी होता है सब उसे बदनाम करने की साजिश रचता है। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में झाझा के राजद प्रत्याशी कौन होंगे? झाझा में चौंकाने वाले प्रत्याशी होंगे, जो भी होंगे इस बार जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। इस बार तेजस्वी यादव सर्वे करा रहे हैं, सभी विधानसभा में उनके लोग, उनके टीम जा रहे हैं और गरीब गुरबा जनता से राय ले रहे हैं कि किस आदमी को टिकट देने से कौन चुनाव जीत के आएंगे। क्योंकि इस बार तेजस्वी की सरकार बनना बिहार हित में अत्यंत ही आवश्यक है। बिहार में जो भ्रष्टाचार है, आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, कि बगैर पैसा का कुछ काम होता नहीं है। चाहे वो थाना जाइए, चाहे आप कहीं भी जाइए, अभी जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, किसी को बालू के नाम पर, किसी को दारू के नाम पर इतना बदनाम कर रहा है। दारू तो कहीं बंद है नहीं, ये होम डिलीवरी हो रहा है, सब जगह हो रहा है और गरीब निर्दोष लोग को उठा उठा के बंद करके केस में फंसाने का काम कर रहा है। तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन उम्र के हिसाब से बिगड़ चुका है। कब वो क्या बोल देंगे, किसको बेइज्जत कर देंगे, किस नारी का विधानसभा में अपमान कर देंगे, किस नारी पर वो हाथ रख देते हैं, तो ये सारे लोग जानते हैं। अब तमाम बिहार के लोग युवा के कंधे पर सवारी करना चाहता है और विकास को अग्रसर आगे बढ़ाना चाहता है। आप देखिए, आरजेडी के लोग 20 साल राजनीतिक से दूर हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं बगैर आरजेडी का, कुछ भी तो लालू यादव ने ये किया, लालू यादव ने ये नहीं किया। लालू यादव गरीब गुरबा दलित अति पिछड़ा का मसीहा है। नहीं है तो आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? हर पार्टी, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो सुशील मोदी जी चले गए वो हो, हर आदमी की राजनीतिक लालू यादव के नाम पर चलता है। लालू यादव का नाम नहीं लेगा तो ये लोग का चलेगा नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना यानी लालू का नाम और गुणगान गाना, एकदम बगैर लालू का 20 साल राजनीतिक से दूर है लालू यादव। लेकिन एक बाध्यता है कि तमाम लोगों को लालू यादव का नाम लेना पड़ता है। आज भी लालू यादव की पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, उससे ज्यादा बड़ा सीट कोई जीत के नहीं आता है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नारी महिला संवाद हर गांव हर टोला में चलाया जा रहा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या नारी सम्मान करेंगे वो, क्या में बात करते हैं वो? नीतीश कुमार भ्रष्ट लोगों के साथ घिर चुके हैं, उन्हें कुछ दिखाई नजर नहीं आता है। उसका एक तरह से हाईजेक हो गया है। बिहार को वर्कर नहीं, यहाँ के भ्रष्ट अफसर लोग चला रहे हैं, उसके दिशा निर्देश पर सरकार चल रही है। आपने देखा कि नीतीश कुमार महिलाओं को किस तरह अपमान करता है, शादी के नाम पर कितनी भरी सभा में अपशब्द बोलने का काम किया है। तो ये बात, नारी का वो सम्मान क्या करेंगे? नारी को तो वो बेइज्जत करते हैं। आपने देखा राबड़ी देवी के खिलाफ वो कितनी बड़ी अपशब्द बात बोल दिया, जिसको राजमाता बोला जाता है बिहार में। राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके खिलाफ भी इसकी मुंह से अपशब्द निकले। ये आदमी मानसिक संतुलन, सम्राट चौधरी का भी सब जगह ऑडियो है, वीडियो है, आप देखिए ना,
वो तो कह रहा कि 25 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, फिर वो सट गए। तो बीजेपी और जदयू चट्टे बट्टे में ये झूठ के सहारा लालू यादव का नाम लेकर अपनी नैया पार करना चाहता है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी और जदयू में अनबन चल रही है, जबकि झाझा विधानसभा में एक मैंने कद्दावर नेता दामोदर रावत जो कि अभी वर्तमान विधायक हैं, उसके बाद भी विनोद यादव बीजेपी में चले जाना, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। विनोद यादव लोजप्पा में गए, तुरंत गए सिर्फ टिकट के लिए, आरजेडी में आए सिर्फ टिकट के लिए, बहुजन में आए सिर्फ टिकट के लिए, बीजेपी में गया सिर्फ टिकट के लिए। लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि वहां सिटिंग एमएलए है और ये लोग का एनडीए का अपना ही है। लेकिन ये प्रयास करें, टिकट ले लेने से सारे लोग विधानसभा नहीं पहुंच जाएंगे। इस बार झाझा विधानसभा में आरजेडी का परचम लहराएगा, हर हाल में लहराएगा। चकाई, झाझा, जमुई, लाल तेजस्वी यादव ठोक बजा के सबको टिकट देने का काम कर रहे हैं। सभी जाति के समीकरण के आधार पर टिकट देने का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। कि झाझा विधानसभा सहित पूरे बिहार में इस बार राजद का क्या रणनीति है, किस तरह सरकार में आने की वो प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले बार उनके साथ काफी छल हुआ था। पिछले बार जो भी हुआ आप देखिए, झाझा सीट हो, चकाई सीट हो, बेलहर सीट हो, मुंगेर सीट हो, तारापुर सीट हो, ये सारे सीट प्रशासनिक तंत्र ने चुनाव हराने का काम किया। ये सब जीतता हुआ सीट था और ये सीट अगर नहीं हराते तो तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री हो गए थे। आप लोकसभा में भी बगल मुंगेर उंगेर में जाके देख लीजिए, प्रशासन का सहारा लेकर, डंडा चलवा कर, वोट लुटवा कर ये लोग ये सब करता है। लेकिन ये सब चलने वाला नहीं, बेईमानी शैतानी नहीं चलेगा। इस बार काफी मार्जिन से लोग जीतने जा रहे हैं और नीतीश कुमार धराशायी हो जाएंगे, उसकी पार्टी ही खत्म हो जा रही है। मैंने बीजेपी कहीं ना कहीं जदयू को विलीन करने के प्रयास में है क्या? नीतीश कुमार को समाप्त कर देगा। बीजेपी की एक रणनीति है और उसकी लड़ाई आरजेडी से। वो जानता है कि आरजेडी के रहते हमारा बिहार में चलने उलने वाला है नहीं, इसलिए कभी भी कोई बात होता है तो आरजेडी पर ही प्रहार करता है। 20 साल पहले लालू यादव ने क्या किया था? 20 साल पहले लालू यादव ने गरीबों को आवाज दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया। झूठा केस में लालू यादव को फंसाते गया। लालू यादव को उस तरह फंसाने का काम किया जैसे लोग पहले सुकरात को फंसा दिया था, ईसा मसीह को फंसा दिया था। गरीबों के मसीहा लालू यादव को भी झूठा केस में फंसा दिया। कार्टूज का तो आया है रिपोर्ट, आप लोग पढ़े लिखे हैं, देखिए उसमें बोलता है कि लालू यादव को फंसाया गया। तो लालू यादव गरीब गुरबा का एक बहुत बड़ा नेता था। 90 के दशक जब लालू यादव की सरकार थी, उस समय लूट हत्या का वो हवाला दे रहे। क्या अभी सुशासन बाबू की सरकार में लूट खसोट, चोरी डकैती, हत्याएं, मर्डर नहीं हो रही है क्या? लालू यादव की सरकार हो या यहां किसी की सरकार हो, राम राज भी हो जाएगा तो हत्या और लूट होगा। ग्राफ देखिए आप, लालू यादव के रीजन में कम था और आज क्या है? आज का ग्राफ ज्यादा है। आज ज्यादा हत्या, ज्यादा लूट, ज्यादा भ्रष्टाचार, कालाबाजारी बालू का, कालाबाजारी दारू का, सब तो इसके राज में हो रहा है। लालू यादव के राज में वर्करों की चलती थी, कार्यकर्ता की चलती थी, अफसरशाही हावी नहीं था। आज तो अफसर लोग बालू बेचता है, दारू बेचता है, सब तो अफसरों की बात है। तो लालू यादव में गरीब गुरबा जिंदा थे। पासी को फिर कर दिया ताली लगाने के लिए। पासी भाई फिर ताड़ी बेचने का काम कर रहा है। पहले इंदिरा आवास सुदूर इलाके में लगता था। लालू यादव भी आदमी था जिसने अपने घर पर आदेश किया। लालू यादव ही सब चौकीदार को थाना में जो नौकरी करता था, दरोगा का चाकरी करता था, उसको रेगुलर कर दिया और वेतन भोगी कर दिया। लालू यादव का कारनामा ये लोग क्या बोलेगा? लालू यादव को बदनाम करके, गलत मैसेज करके। लेकिन लालू यादव का वोट कहां टूटा? लालू यादव तो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। जितना लालू यादव को ये लोग बदनाम करेगा, जनता में उफान उतना ही ज्यादा आएगा और इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगा। युवाओं की जो आपने देखा, अभी प्रश्न लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, बीपीएससी में छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है, तो वो सब कहां जाएगा? सारे बेरोजगार लोग आज युवाओं के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। तो हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत यादव को अभी सुन रहे थे। इन्होंने झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद यादव के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह सिर्फ सीट के लिए पार्टी को बदलते हैं। वह दल बदलू नेता के तौर में उन्हें जाना जाता है। धन्यवाद।